तो चलो बच्चों, तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक के अंतर्गत पांचवें पद को देखा जाए तो सबसे पहले दोहा पढ़ते हैं। प्रभु ही चितई पुनिचित वमहि राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जगु जनु विधि मंडल डोल। अब चौपाई छंद को देखा जाए तो गिरा आलिन मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी लोचन जल रहा लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धर धीरज प्रतीत उर आनी तन मन वचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा तो भगवान सकल उर्वासी कर ही मोह रघुबर कैदासी जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलई न कछु संदेहु प्रभु मन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे चितव गरूर लघु ब्यालहि जैसे। इन पंक्तियों का संदर्भ भी पहले जैसा ही रहेगा और प्रसंग की बात करें तो यह उस समय का वर्णन है जब धनुषयज्ञ के मांगलिक अवसर पर धनुष तोड़ने में सभी राजा असफल हो गए और अंत में श्री राम मंच पर पहुंचते हैं तो सीता जी उनकी सफलता के लिए सभी देवताओं से विनती करती हैं। श्री रामचंद्र सीता जी को देखकर उनकी व्याकुलता को जान लेते हैं। तो व्याख्या के अंतर्गत सबसे पहले दोहा छंद की व्याख्या देखते हैं। प्रभु ही चितई पुनिचित वमहि राजत लोचन लोल। इन पंक्तियों में तुलसीदास लिख रहे हैं कि सीता जी प्रभु ही अर्थात श्री रामचंद्र को चितई मतलब देखकर, पुण्य मतलब फिर, चितव अर्थात देखती हैं, महि मतलब धरती, राजत का अर्थ होता है सुशोभित होना, सुंदर लगना, लोचन का अर्थ होता है आँख और लोल का अर्थ होता है चंचल। तो तुलसीदास यहाँ पे कर रहे हैं कि सीता जी श्री रामचंद्र को देख करके यानी उनकी सुंदरता को देख करके और फिर धरती की तरफ देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे खेलत मन सिज मीन जगु जनु विधु मंडल डोल। खेलत का अर्थ होता है खेल रहे हैं, मनसिज मतलब कामदेव, मीन मतलब मछली, जुग मतलब जुगल या जोड़ा या दो, जनु मतलब जैसे या मानो, विधु मंडल अर्थात चंद्रमंडल और डोल मतलब डोला। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि चंद्रमंडल रूपी डोले में मानो कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। तो चलो बच्चों, अब चौपाई छंद को देखा जाए तो गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी। इन पंक्तियों में तुलसीदास कह रहे हैं कि गिरा मतलब वाड़ी, अलिन मतलब भ्रमरी, मुख मतलब मुख, पंकज मतलब कमल, रोकी मतलब रोकना, प्रकट न लाज अर्थात लाज के कारण प्रकट न होना, निशा मतलब रात्रि, अवलोकी मतलब देख करके। तो इसमें कहा गया है कि गिरा अलिन मुख पंकज रोकी अर्थात सीता जी की वाड़ी रूपी अलिनी को अर्थात भ्रमरी को उनके मुख रूपी पंकज ने रोक रखा है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी। इन पंक्तियों में कहा गया है कि लाज रूपी रात्रि को देख करके वह प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जल रह लोचन कोना अर्थात नेत्रों का जल, अर्थात सीता जी के नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे भारी कंजूस आदमी का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धर धीरज प्रतीत उर आनी। सकुची मतलब सकुचा गई, व्याकुलता अर्थात बेचैनी को, बड़ी मतलब बढ़ा हुआ, जाने मतलब जान करके, धैर्य धीरज अर्थात धैर्य मतलब धारण करना, धीरज मतलब धैर्य, प्रतीत मतलब विश्वास, उर अर्थात हृदय, आने मतलब ले आना। तो सकुची व्याकुलता बढ़ जानी अर्थात अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जान करके, धैर्य धीरज अर्थात धैर्य धारण करके सीता जी प्रतीत उर आनी, प्रतीत मतलब विश्वास, तो
धैर्य धारण करके उर मतलब हृदय, हृदय में विश्वास लाई। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तन अर्थात शरीर, मन अर्थात मन, वचन अर्थात वाणी, मोर अर्थात मेरा, पनु प्रण, साचा का अर्थ होता है सच्चा, रघुपति अर्थात श्री रामचंद्र, पद सरोज अर्थात कमल रूपी चरण, चित्त मतलब चित्त मन, राचा मतलब अनुरक्त या रचा हुआ समाया हुआ। तो तन मन वचन मोर पनु साचा, सीता जी मन ही मन कह रही हैं कि तन मन और वचन से अगर मेरा प्रण सच्चा है तो रघुपति तो श्री राम के पद सरोज अर्थात कमल रूपी चरणों में चितुराचा मेरा मन पूर्ण रूप से रचा हुआ है, अनुरक्त है, समाया हुआ है। तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान, तो भगवान मतलब भगवान, सकल उर्वासी अर्थात सब, सकल मतलब सबके, उर मतलब हृदय, वासी मतलब निवास करने वाले, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, करही अर्थात करें, मोह अर्थात मुझे, रघुवर के दासी अर्थात श्री रामचंद्र के दासी। तो यहाँ पे तुलसीदास लिख रहे हैं कि सीता जी कह रही हैं कि अगर मेरा मन पूर्ण रूप से श्री रामचंद्र के कमलवत चरणों में रचा हुआ है तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री रामचंद्र के दासी अवश्य बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेही, सोते ही मिलई न कछु संदेही। जेहि के अर्थात जिसका, जेहि पर अर्थात जिस पर, सत्य स्नेह अर्थात सच्चा प्रेम या सच्चा स्नेह, सोते ही अर्थात वह उसे, मिलई अर्थात मिलता है, न कछु संदेहु इसमें कुछ संदेह नहीं रहता। तो जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह अर्थात सीता जी मन ही मन कर रहे हैं कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह हो जाता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं होता। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। अर्थात प्रभु तन अर्थात श्री राम का शरीर, चितई मतलब देखकर, प्रेम तन ठाना अर्थात शरीर से प्रेम ठान लेना, कृपा निधान राम अर्थात कृपा निधान राम, सब जाना अर्थात सब जान गए। तो यहाँ पे तुलसीदास लिख रहे हैं कि सीता जी मन ही मन श्री रामचंद्र के बारे में सोच रही हैं और श्री रामचंद्र के शरीर को देख करके, चितई मतलब देख करके, प्रेम तन ठाना अर्थात शरीर से प्रेम ठान ली हैं कि यह शरीर उनका ही होकर रहेगा अर्थात या नहीं रहेगा। तो कृपा निधान राम सब जाना, तो कृपा निधान अर्थात कृपा के सागर, करुणा निधान श्री राम, यह सब जान गए। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरूर लघु ब्यालहि जैसे। सियहि अर्थात सीता जी को बिलोक मतलब देख करके, तकेउ मतलब ताके हैं या देखे हैं, धनु धनुष की ओर, कैसे मतलब जैसे, चितव अर्थात देखते हैं, गरुड़ अर्थात गरुड़ पक्षी, लघु ब्याल अर्थात ब्याल है अर्थात छोटा सर्प जैसे। तो इसमें तुलसीदास लिख रहे हैं कि स्यहि बिलोक अर्थात सीता जी को देख करके श्री रामचंद्र तकेउ धनु कैसे, अर्थात तकेउ धनु अर्थात धनुष की तरफ वैसे ही देखे हैं या वैसे ही ताके हैं जैसे चितव गरुड़, जैसे गरुड़ पक्षी, लघु ब्यालहि अर्थात छोटे से सर्प को जैसे देखता है। अब काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें सीता जी का राम के प्रति प्रेम की व्याकुलता का सजीव वर्णन किया गया है। भाषा अवधि है, छंद दोहा और चौपाई छंद है, रस के अंतर्गत श्रृंगार रस है और अलंकार के अंतर्गत उपमा है, रूपक है और अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। दोस्तों, मित्रों और प्यारे बच्चों, वीडियोस को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।